अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि लास्ट एपिसोड जो थी वो मेरी ईरान वीज़ाज़ और जो बाकी मुल्कों के कंट्रीज़ के मैंने वीज़ाज़ लिए थे उसके मतलब थी, स्पेसिफ़िकली ईरान के मतलब, क्योंकि ईरान का वीज़ा ई वीज़ा है और आराम से मिल जाता है, इसलिए मैंने उसके मतलब वीडियो बनाई थी। डिटेल्ड वीडियो थी। आपको ईरान का जो वीज़ा है वो किस तरह लेना है उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन का तरीकाकार क्या है, और उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन फ़िल कर लेनी है तो उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है, और वो प्रिंट आउट लेके आपने अपने करीबी जो बड़े-बड़े जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं उनमें ज़्यादातर कौंसलेट मौजूद है, जैसे लाहौर के अंदर है, पेशावर में, कोयटा में, कराची में। तो वहाँ पे ले जाएँ, वहाँ पे जाके आप अपना वो प्रिंटेड फॉर्म और साथ अपना पासपोर्ट वो जमा करवाएँगे। वहाँ पे तो छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे अगर अर्जेंट है, और अगर नॉर्मल है तो वो फिर थोड़ा टाइम लेंगे। तो आज की जो वीडियो वो उसका मकसद है वो आपको कि कारनेट कैसे हासिल करना है और कारनेट कहाँ से मिलता है, पाकिस्तान में इसकी कारनेट का ऑफ़िस कहाँ पे है, तो इसके मुतालिक है। तो सबसे पहले कि कारनेट जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपने अगर अपनी बाइक या गाड़ी क्रॉस दी बॉर्डर लेके जानी है, दूसरे मुल्क में लेके जानी है, तो आपके पास वो कारनेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो कारनेट जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, बेसिकली समझेंगे जैसे आपका पासपोर्ट होता है, ऐसे ही बाइक का ये पासपोर्ट होता है, जो कि एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट और कुछ फ़ीस के बाद जो आपको इशू होता है। तो कारनेट जो इशू होता है वो यहाँ पे पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इसका इकबाल टाउन के अंदर जो ऑफ़िस है, मैं आपको गूगल मैप पे आपको इसका ऑफ़िस दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे इनका ऑफ़िस है, इनके पास चले जाएँ, अपनी बाइक के डॉक्यूमेंट लेके चले जाएँ। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको चीज़ें चाहिए वो मैं आपको उसकी लिस्ट में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको वैलिड पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीज़ाज़ की कॉपी, जिन जिन कंट्रीज़ में से आपने जाना है उन कंट्रीज़ का वीज़ा होना चाहिए आपके पास। 2 फ़ोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज़। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की जो कॉपी है वो भी होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है ओरिजिनल वो होना चाहिए। सीएनएसई की कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल, की जो उसकी कॉपी है वैलिड हो, वो भी सीएनएसई आपका एक्सपायर्ड ना हो। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद जो सिक्योरिटी है, कैश सिक्योरिटी डिपॉज़िट है जो रिफ़ंडेबल है, वो आपकी अगर बाइक लेट्स से कि 2 लाख रुपए की है तो वो 6 लाख रुपए सिक्योरिटी लेते हैं। मेरे केस में हमने नेगोशिएशन करके 5 लाख रुपए सिक्योरिटी करवाई थी। तो अगर आपका ग्रुप बड़ा है, 10-12 बाइकर्स हैं या 10-12 कारनेट लेने हैं आपने, तो फिर हो सकता है ये सिक्योरिटी थोड़ी-सी और कम हो जाए, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है आपको। और जो उसके अलावा सिक्योरिटी की फ़ीस है, जो यानी कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि जो उसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आजकल जो है 60,000 के करीब चल रही है पर कारनेट, और 5,000 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट बनता है, इंटरनेशनल जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, बाकी जो स्टैम्प पेपर वगैरह, बैंक ट्रांसफ़र कन्वर्जन वगैरह सारा कुछ, और टीसीएस के जो खर्चा वर्चा डाल के वो तकरीबन 5,000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं, यानी कि आपका 65,000 रुपये जो वो आपसे चार्ज करेंगे एज ए सर्विस चार्जेस। और 5 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी डिपॉज़िट होगी, जो मेरे केस में 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉज़िट हुई है। तो ये टोटल इसका कारनेट का प्रोसीजर है, और आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके कारनेट के ऑफ़िस चले जाएँ। 3 से 4 दिनों के अंदर जो है आपका कारनेट इशू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी।